श्री कृष्ण बलराम आए और युद्ध हुआ। केवल सिंहासन पे चढ़ के बाल पकड़े तुम्हारे जमाई के और गोविंद आए एकदम तैयार हो गए। सेनापति 23 अक्षौणी दल तैयार किया जाए। एक अक्षौणी में कितनी सेना होती है भाई बता। उधर डायरी की तरफ मत देखना, हमारी तरफ देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, बता उधर बोलो, जल्दी बोलो। 21,670 हो गया काम। 21,870 है। अब आपस में धक्का मुक्की हो रही है। हाँ अब देख लो डायरी में, नकलची हो तुम। 21,870 हाथी। हाँ 65,610 घोड़ा। हाँ घोड़े 1,96,839 पैदल। कुल संख्या कितनी हो गई? 3,06,189। एक अक्षौणी में इतना दल होता है। 3,06,189 ऐसे एक अक्षौणी में ऐसे मिलान कर लो। 23 अक्षौणी दल तैयार हुआ। आखिर के मथुरापुरी को घेर लिया। श्री कृष्ण भगवान बलराम से बोले दाऊ भैया, बोले हाँ कन्हैया। मालूम पड़ता है जरासंध आ चुका है। उसी समय एवं ध्यायत गोविंदा, ध्यान किया तो रथ आ गया। रथ में हथियार रख दिया। दाऊ ने अपना हल मुसल ले लिया और श्री कृष्ण बलराम, श्री कृष्ण जी ने अपने आयुध ले लिए और पश्चार यम व्यसनम व्याप्तम, एक क्षण में 23 अक्षौणी दल का बलराम ने संहार कर दिया अकेले। श्री कृष्ण ने कुछ नहीं किया है। जिस समय सुग्रीव नाराज हो गए थे, क्यों? सुग्रीव की बात नहीं मानी। विभीषण को भगवान ने हृदय से लगा लिया। तो सुग्रीव मन में सोच रहे कि सेना तो हमारी मरेगी, इनका क्या बिगड़ेगा, अभी से ही नहीं मान रहे हमारी बात ये। तो भगवान ने सुग्रीव की पहचान हृदय से कर ली। बोले सुग्रीव तुम जा सकते हो, सुग्रीव तुम जा सकते हो। अब मुझे लड़ने की आवश्यकता नहीं है, मैं लड़ूंगा थोड़े ही। क्यों? बोले लक्ष्मण अकेले, लक्ष्मण जी अकेले कितनी देर में? वो कह रहे हैं जगमह सखा निशाचर देते, जगमह सखा निशाचर देते, लक्ष्मण हनहेन में समाते। ऊपर वाला पलक नीचे वाले पलक से मिलेगा। इतने में जितने राक्षस संसार में हैं लक्ष्मण अकेले ही समाप्त कर देंगे। तो वो लक्ष्मण ही तो आज बलराम है। जैसे ही जरासंध को पकड़ा, कन्हैया बोले दाऊ भैया छोड़ दो इसे, दाऊ भैया छोड़ दो इसे। कन्हैया दुश्मन को रहम तू ही करता है, दुश्मन पकड़ में आ जाए छोड़ दो फिर उसे। दाऊ भैया इसे छोड़ दोगे तो ये यहीं 23 अक्षौणी दल लेके 18 बार आएगा। दाऊ भैया तुम्हें पता है जहाँ युद्ध होता है वहाँ महंगाई 4 गुनी हो जाती है, और जहाँ चुनाव होता है वहाँ महंगाई 2 गुनी हो जाती है। अब कोरोना की महंगाई कभी कम नहीं होगी। कोरोना जो बीमारी पड़ गई, महंगाई जो बढ़ गई है वो नीचे उतर के नहीं आई। चाहे कोई भी कपड़ा हो, चाहे कोई सौदा हो, महंगाई जहाँ चढ़ गई है वो नीचे हाँ उतर सकती है। तो सरसों पर उतर सकती है, हाँ गेहूं पे तो आ सकती है नरमी, लेकिन और कोई सामान नरम नहीं होगा। जहाँ चढ़ गया वो किसान का गला तो कट सकता है, कभी भी कट सकता है। किसान बेचारा है कितनी मेहनत करके। अब सरसों बताओ पार्सल कहाँ इस साल कहाँ, तो ये उसके लिए तो बाजरा भी कम हो सकता है, भाव उसका कम हो सकता है, उसकी वस्तु का भाव कम हो सकता है, लेकिन और कोई महंगाई कहीं कम होने वाली नहीं है। कह दिया ठीक, छोड़ दिया। वो 23 अक्षौणी दल लेके 17 बार आया। 18 बार सोचा और नहीं आऊंगा, बस उसी समय पहुंच गए। नारायण 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 नारायण। देवर्षि ने पूछा महाराज जरासंध इस मुद्रा में आपको बैठा कभी नहीं देखा, क्या बात है? क्या बताऊं देवर्षि, मैंने 17 बार चढ़ाई की, पराजय मिली है, पूरी सेना हमारी गई, बड़ी परेशानी खड़ी हो गई।
नारायण अब की बार जाओ विजय मिलेगी। कैसे? 10,000 ब्राह्मणों को जेल में बंद कर दो और ये कह दो जीत के आया तो माला माल और लौट के हार के आया तो हाला हाल। अब यहीं रहो उपस्थित, गैर हाजिर मत हो। हाँ हम जा सकते हो? आ रहा है कोई? अच्छा अच्छा, क्योंकि हमारा हम तुम्हें बहुत दूर से पकड़ के लेके आए, बहुत दूर से। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कोई बात नहीं, रास्ता पता नहीं है तो वो फोन करके पूछना चाहते हैं कि किरनाज कहाँ है। हाँ? आज देखो चारों तरफ से, ग्वालियर से भी पूछ रहे किरनाज कहाँ है, महगांव से पूछ रहे किरनाज कहाँ है, क्योंकि उधर के लोग इधर आए नहीं तो किरनाज में नहीं आए। पोरसा की पूछ रहे कौन क्या, पोरसा PORSA इंग्लिश में बता दिया, PORSA लिख लो। तो उनने अब पोरसा क्या क्या नाम है, पोरसा समझ में नहीं आ रहा था। हाँ वो ओरछा समझ रहे थे, हमने कहा PORSA पोरसा, तो उनने समझ लिया गोरमी के बाद पोरसा, पोरसा से किरनाज। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। क्योंकि पोरसा लिख दोगे तो नेट अपने आप बता देगा कि तुम्हें ठीक किरनाज पहुंचा देगा। हम लोगों को पूछने से भूल सकती है, लेकिन नेट तुमको ठीक पहुंचा देता है। जब इलाहाबाद हम गए थे तो नेट ने सही सही बात बताती है, लेकिन ड्राइवर साहब हमारे भूल जाते थे, तब तक वो नेट चक्कर दे जाते। अब पूछने वाले कहीं की बताते, कोई कहीं नेट सही बता रहा था, और नेट ने हमें ठीक उसी चौराहे पे पहुंचा दिया जहाँ पहुंचना था। निगम चौराहा था जहाँ हमारे श्री जो उमा जी का मकान बना है, निगम चौराहा है, बिल्कुल निगम से लगा हुआ है। तो नेट ने बिल्कुल वही बता दिया कि ये निगम चौराहा यही है। आइए बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज श्री वर्ण करते हैं, इसने 23 अक्षौणी जल तैयार किया। अब इसे देर लगेगी, 10,000 ब्राह्मण जेल में बंद करेगा। नारद जी थोड़े चले तब तक काले वन मिल गया। नारायण नारायण। देवर्षि हमारे कानों में खुजली है, बोले बाहों में खुजली है, बाहों में खुजली है तो चले जाओ मथुरापुरी मिट जाएगा। ये कालेवन किसका पुत्र था? ये कालेवन गर्ग जी का पुत्र था। एक बार सभा के बीच में सभी लोग बैठे थे और गर्ग जी के साले ने उन्हें कह दिया तुम तो नपुंसक हो, हिजड़ा हो, क्योंकि इसकी बहन उसके लिए ब्याही थी, संतान नहीं हुई तो नपुंसक कह दिया। गर्ग जी को बड़ा बुरा लग गया। वो वहीं से तपस्या करने चले गए और वो पुष्कर में तपस्या करते 5000 वर्ष तक लो चूर्ण पिया था। पी करके भगवान शंकर जी को खुश किया। शंकर जी बोले वरदान मांग लो कि मुझे ऐसा पुत्र मिले इसको यादव न जीत सके, और न अग्नि में जल के मरे, और न हथियार से कट के मरे, और न उसको काट के द्वारा, पत्थर के द्वारा, किसी के द्वारा मारा न जाए सके। शंकर जी ने पुत्र ऐसा ही वरदान दे दिया। शंकर जी अंतर्धान हो गए। ब्रह्मा जी ने गर्ग जी के पास एक अप्सरा को भेजा। अप्सरा में गर्ग जी ने अपना गर्भ समाहित कर दिया। तब वो बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। गर्ग जी चले गए। गर्ग जी जैसे ही गए तो वहां अप्सरा ने बालक को जन्म दे दिया। अप्सरा भी चली गई तो बालक रोने लगा। बच्चा जैसे रोता है तो वहाँ यमन थे मुसलमान भाई, तो उनने सुना और बच्चे को उठा लिया। तो यमन ने पाला है इसलिए उसका नाम कालेवन होगा। पुत्र तो है गर्ग जी का, पालन किया यवनों ने तो उसका नाम कालेवन हुआ। जैसे पुत्र तो है छत्री का, जिसमें चौहान का शासन हो गया था तो महारानी बच्चे को लेके भाग गई थी, तो उसका पालन हुआ। उसकी का नाम मोहम्मद गौरी था। हाँ महाराज बेटा इन्हीं का था अपने तंवर साहब अनंगपाल का, तो उसने पाला है। तभी तो मोहम्मद गौरी ने दिल्ली मांगी थी पृथ्वीराज चौहान से कि दिल्ली मुझे दे दो और तुम शासन करो। तो पृथ्वीराज चौहान ने ये कहा दिल्ली की तरफ देखा तो तेरी आंखें निकाली जाएगी। फिर पृथ्वीराज चौहान की मोहम्मद गौरी ने आंखें ही निकाली।
जवाब दिया है। तो अनंगपाल का बेटा था ये, लेकिन महारानी वो लेके चली गई, वहां उसका पालन हुआ तो उसका नाम मोहम्मद गौरी हुआ। ऐसे ही कालेवन का नाम पड़ा। कालेवन आता है और श्री कृष्ण भगवान को देखा। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम से कहा, दाऊ भैया अब की बार हम तो भगेंगे। बोले हम भग नहीं सकते, क्षत्रिय हैं। तो बोले तुम यहाँ रहो मत, मैंने योग माया से द्वारिकापुरी का निर्माण करा दिया, तुम चले जाओ। सभी यादव वहां पहुंचा दिए, भगवान अकेले रह गए थे। कालेवन आया तो भगवान भागने लगे। ये मथुरा से भागे भागे धौलपुर तक आए। धौलपुर आ गए, वहां मानधाता के पुत्र मुचकुंद गुफा में सो रहे थे। भगवान ने अंदर जाकर के पीताम्बर उन्हें उड़ा दिया और अपन अंदर चले गए। कालेवन आया, उसने लात मारी, यहाँ आके सो गया। जैसे ही लात मारी, आंख खुली और आंख खुलते ही गोविंद आए, नमो नमः। कालेवन भस्म हो गया। परीक्षित ने पूछा, महाराज ये कौन था? तो कह दिया ये मानधाता के पुत्र मुचकुंद थे। देवासुर संग्राम में देवताओं को विजय मिल गई। कहा राजन अब आपकी क्या इच्छा है? बोले मैं भगवान का दर्शन करना चाहता हूँ, मुझे नींद भी लग रही है। तो बोले सो जाओ, तुम्हें बीच में कोई जगह आएगा तो उस दृष्टि से वो भस्म हो जाएगा और फिर भगवान के दर्शन ही तुम्हें होंगे। ऐसे देवताओं ने कह दिया था। तो श्री मुचकुंद जी यहाँ धौलपुर में गुफा में आके सो गए। जैसे ही कालेवन भस्म हुआ, उस समय भगवान श्री कृष्ण थोड़ी देर बाद मुचकुंद के सामने पहुंच गए। मुचकुंद ने भगवान को देखा और देख करके कहना शुरू कर दिया, आप कौन हैं? को भवानी संप्राप्तो विपिने गिरिगोहरे पदभ्याम पद्म पलासाभ्याम विचरस्योन कंटके। इनकी बात और हनुमान जी महाराज की बात दोनों की मिल रही है। आप देखो हनुमान जी भी राम जी से यही पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं प्रभु कठिन भूमि कोमल पद गामी, कठिन भूमि कोमल पद गामी, कवन हेतु वन विचरहु स्वामी, कवन हेतु वन विचरहु स्वामी। कठिन भूमि कोमल की तुम तीन देव महको, की तुम तीन देव महको, की तुम नर नारायण दो, की तुम नर नारायण दो, की तुम तीन। देखो की माने चाबी है। चाबी से ताला खुलता है क्या? लेकिन कभी कभी मास्टर चाबी से ताला लॉक हो, वो दोनों चाबी घूम जाएंगी, उनसे नहीं खुलेगा। तो मुचकुंद की दोनों चाबी घूम गई और यहाँ हनुमान जी की भी दोनों चाबी घूम गई। इनके लिए लिखा है, वो कह रहे हैं प्रभु किम सुम तेजस्व नाम तेजो भगवान वा विभावसु सूर्य सोमो महेंद्रो वा लोकपालो। रोल पे आप सूर्य चंद्रमा इनमें से महेंद्र में से लोकपालों में से कोई हो। तो हनुमान जी महाराज ने भी फिर मास्टर चाबी को लगाया है और कह दिया जग कारण तारण भव भंजन धरनी भाई, तुम अखिल भुवनपति राम यारी मनुज अवतार श्री रामा, दीन मनुज अवतार। बस उसी समय यहाँ भी कह दिया है प्रभु। आज भगवान कहने लगे अरे इस समय मेरा जन्म अवतीर्णो यदुकुले गृह आनक दुंधवे वदंती वासुदेवेति वसुदेवा सुतम हेमा। मैंने यदुवंश में वसुदेव के यहाँ अवतार लिया है, इस लोग मुझे वासुदेव कहते हैं। जो इतना सुना तो ज्ञात्वा नारायणम देवम गर्ग वाक्य मनुस्मरम। इन मुचकुंद को गर्ग जी के वाक्य याद आ गए। गर्ग जी कह गए थे कि मुचकुंद भगवान का अवतार यदुकुल में
होगा वसुदेव के यहाँ तो पहचान लिया, इधर हनुमान जी ने भी पहचान लिया। और मुचकुंद ने स्तुति करने के बाद बहुत अच्छी बात कही है, लब्धा जनो दुर्लभ मद्र मानुषम कथम चितव्यम मयत्न तो घनोघा। प्रभु मानव तन बड़ी मुश्किल में मिलता है, 84 लाख योनियां भोगने के बाद मानव तन मिलता है, फिर इसमें मानवता मिलना और कठिन है। तो को सकल मानव जैसी मिली है और अकल मानव जैसी नहीं मिली तो जीवन व्यर्थ हो जाता है। हम लोग जितने बैठे हैं वो आदमी हैं कि नहीं है, ये बताओ। आदमी हैं तो सकल की है कि अकल की, ये बताओ बेटा। सकल के हैं कि अकल के? सकल के हैं। अकल के होते तो हम दूध में पानी नहीं मिलाते, चाहे दूधिया 5 बजे आवे चाहे 6 बजे आवे। अकल के होते तो हम कभी चुगली नहीं करते, क्योंकि चुगली जैसा पाप तो है ही नहीं। अकल के होते तो चुगली नहीं करते, अकल के होते तो बेईमानी नहीं करते, जानते कि ये हमारे साथ जाएगा नहीं, पैसा यहीं रह जाएगा। तो अकल के होते तो गाली नहीं देते, चुगली नहीं करते, किसी की हानि नहीं पहुंचाते। तो अकल के नहीं है, सकल के है। अकल का आदमी कौन होता है पता है? जो 7 पेपरों में पास हो जाए वो अकल का आदमी है। अब हम पेपर सुनाएंगे, परीक्षा नहीं करा पाएंगे, समय कम रह गया है, केवल पेपर दे रहे हैं। येषां न विद्या न तपो न दानम। पेपर बनाने वाला कौन है? श्री विदुर जी। श्री विदुर जी जो भक्त के लिए धर्मराज हैं और पापी के लिए यमराज हैं, वही मार्कंडे श्री उनके साप से वो दासी पुत्र बन के आए। विदुर जी को साप लगाए तो उन्होंने पेपर बनाया है, येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम ते मृत्युलोके भूभारभूतो मनुष्य रूपेण मृगाचरन्ति। मनुष्य अकल का वो है जिसके पास विद्या हो। विद्या सा विद्या या विमुक्त है। विद्या वो है जो हमें अवगुणों से मुक्त कर देती है। हमारे पास कोई अवगुण ना हो, क्रोध नहीं हो, लोभ नहीं हो, मोह नहीं हो, झूठ न बोले, बेईमानी नहीं करें, सूर्योदय से पहले जगें, सूर्य अस्त के पहले कभी न सोएं, ईमानदारी से रहें, भगवान का भजन करें, तो विद्या हमारे पास है। विद्या है किसी के पास? सीताराम, हो गया काम। येषां न विद्या न तपो। मनुष्य वो है अकल का जो रोजाना तपस्या करता हो। अपन कोई तपस्या करता है रोजाना? सीताराम। हम देखो यहाँ कहते हैं रोजाना महात्माओं से खड़े हो जाओ, आरती में खड़े नहीं होते, सो जाते। केवल 2 ही यहाँ मूर्तियाँ भजन वाली हैं। इतने महात्मा में 2 भजन, वो 3 बजे जगते हैं, अपना भजन करते हैं, शाम को भी बैठ के 2-3 घंटे भजन करते हैं, और सीताराम बोल गई और ऐसे ही गृहस्थों में भजन करने वाले कितने हैं जो तपस्या करते हैं रोजाना? है कोई ऐसा? येषां न विद्या न तपो न दानम। सकल का अकल का आदमी वो है जो रोजाना दान करता हो। अपने में है जो रोजाना कोई दान कर रहा है, और दान रोज करे कभी कहे नहीं, ऐसा कोई? गोविंदा नमो नमः है। तीसरे पेपर में फैल, येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम। अकल का आदमी वो ऐसे ज्ञान हो। ज्ञान पुस्तकों का ज्ञान नहीं हो, अक्षरों का पढ़ा हुआ ज्ञान नहीं हो। ज्ञानम चैकात्म दर्शनम। अपनी आत्मा का सम्य दर्शन करे तो वो ज्ञान होता है। ज्ञानम न शीलम। मनुष्य वो है जिसका शील सदाचार बहुत उत्तम हो, जिसकी सब प्रशंसा करें। गुणो न धर्म। मनुष्य वो है अकल का, इसके पास गुण होना चाहिए। गुण क्या है पता है? ये गुण है, ये अवगुण है, ये दोनों देखना छूट जाए। गुण अवगुण दोनों को देखना छोड़ दे, वो गुण होता है। सुनो तात मायाकृत गुण और दोष अनेक, गुण या उभय न देखिए। न गुण को देखे न अवगुण को देखे, वो गुण है। देखिए सो विवेक। ऐसा है कोई गुण वाला? ये भी नहीं है, 0 हो गया। धर्म, कोई धर्मात्मा है रोजाना धर्म करता हो? चौपटा हो गया। देखने में हम केवल हमारी सकल आदमी जैसी है, अकल तो पशु से गई बीती है। इसलिए बहुत सुंदर बात कहते हैं, मानव तन मिलना कठिन है, फिर मानवता मिलना और कठिन है।
मानव की परिभाषा क्या है? मत्वा कर्माण सीवति मानवा, जो अपना कर्म विचार करके करे। बैठे तब विचार करे, चले तब विचार करे, आए तब विचार करे, खाए तब विचार करे, नहाए तब विचार करे, आए जाए सब विचार करे, उसे मानव कहा जाता है। मत्वा कर्माण सीवति मानव, बड़ी मुश्किल है। इसलिए उसी जगह आओ जहाँ चर्चा है, जैसी है सुन लो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। पादारविंदम न भजति सन्मतिर ग्रहांध कूपे पद्दो यथा पशु। तो श्री मुचकुंद कह रहे हैं कि भगवान के चरणों में इसका मन नहीं लगता है। जो भजन नहीं करता है वो तो पशु से भी गया बीता है। अब बताओ, यहाँ अखंड कीर्तन हुआ था तो महाराज जी ने कहा सब संतों को यहाँ कीर्तन बोलना पड़ेगा। तो बाबा भागे ले गद्दा वहां पहुंचे, मच्छरों से कटते रहे, परेशान रहे होंगे, नीचे चले गए। यहाँ नहीं रहे, नहीं कीर्तन बोलना पड़ेगा। केवल 2 मूर्तियों ने कीर्तन में सहयोग किया, वो भी अकड़ गए। यहाँ कीर्तन बोल रहा था तब तक चाय बट गई, सब अकड़ पड़े, चाय हमें नहीं, हम कीर्तन बोलते रहे। बड़ा संकट, बड़ी कठिनाई का काम है। तो भगवान के चरणों में इसका मन न लगे, वो कहते हैं पादार विंदम न भजते सन्मते, उसकी बुद्धि खराब है, बुद्धि भ्रष्ट है। ग्रहांध कूपे पत्तो यथा पशु ममई सकालो जितने स्फलो गतो। मुचकुंद कह रहे हैं कि जितने दिन आपके दर्शन के बिना बीत गए हैं वो मेरी उम्र में लिखे नहीं। यही बात तो माँ कौशल्या कह रही है। कौशल्या राम जी से कह रही है, राम जी से लाला मेरी सिफारिश कर दो कि मैया किससे, कि ब्रह्मा जी से। किस बात की? कि जितने दिन तुम्हें देखे बिना बीते हैं वो मेरी उम्र में लिखे नहीं। यही तो कहती है। जे दिन गए तुम्हें बिनु देखे, जे दिन गए तुम्हें बिनु देखे, ते भी रंग जन पार ही लेखे, ते भी रंग जन पार ही लेके। जे दिन गए दिन तुम्हारे बिना देखे व्यतीत हो गए, और ब्रह्मा जी मेरी उम्र में नहीं लिखे। ऐसे कहते हुए मुचकुंद जी से भगवान कहते हैं, मुचकुंद अब तुम यहाँ से चले जाओ। तुम गुफा में सो गए थे, उस समय द्वापर था, अब कलयुग आ गया है। वृक्ष छोटे छोटे हो गए, आदमी छोटे छोटे हो गए हैं, विचार छोटे छोटे हो गए हैं, विचार छोटे छोटे हो गए हैं। परेशानी है तो चली जाओ, कमरे में थोड़ा विश्राम करके आ जाओ, कोई बात नहीं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। महाराज श्री वर्णन करते हैं कि छोटे छोटे लोग हो गए हैं, पशु छोटे छोटे, उनके विचार भी छोटे हो गए। आप देखो जितने लोग उदार होते हैं, बड़ा शरीर, बड़ी आंख, बड़े हाथ पैर लंबे, वो उदार भी होते हैं। और छोटे कद का आदमी कंजूस होता है। देखो छोटी बहू जिसका माथा छोटा है वो बिल्कुल कंजूस मिलेगी, बुरा नहीं लग जाएगा। देखो ऐसा नहीं है, किंवदंती तो है, उंगली तो सब जगह उठ जाती है। कई छोटे भी अच्छे होते हैं, लंबे खराब होते हैं, लेकिन अधिकतर देखा जाए तो जो छोटे छोटे लोग हैं वो दूसरे की सेवा करें बड़ी मुश्किल है। तो वो कह रहे पहले तुम ऐसे जगह ऐसे लोगों में रहे कि 10 आदमी के साथ में तुमने खाया पिया। अब कलयुग आ गया है, चाय की खबर हो जाओगे घर तो बहू का के धरे को शक्कर है, धरे को होता है, पत्ती धरे को हो जाए चाय चाय। तो बताओ कटखनी की तरह बहू घर से दौड़ेगी तो डुकरा मरा है कि जिंदा? ये बताओ। मरा मरा हुआ है। इस सभा में कई लोग मरे हुए बैठे, कई मरे मराए। जिनकी बात बहू नहीं माने, जिनकी बात बेटा नहीं माने, नाती नहीं माने, वो डुकरिया जिंदगी में मरी मरी मराई बैठी। इस सभा में भी कई मरे बैठे, बिल्कुल मरे मराए। जिनकी बात बेटा नहीं मानता है, जिनकी बात बहू नहीं मानती है, जिनकी बात नाती नहीं मानता है, वो मरे हुए बैठे। इसलिए बोले तुम्हारी मौत हो जाएगी किसी ने बात नहीं मानी तो, इसलिए तुम अब रहो। मुचकुंद से कह दिया अगला जन्म तुम्हें ब्राह्मण का मिलेगा। ब्राह्मण का मिले तो भोजन के चक्कर में मत पड़ जाना।
नहीं निमंत्रण खा खा के मर जाओ। अपने भक्त वाले श्री रघुनाथ दास जी भी लिखते हैं, खान पान हित दुज नहीं आयो, तप के कारण ईस बढ़ायो। ब्राह्मण का शरीर मिलना तो भजन करना, फिर मेरी प्राप्ति कर लेना, ऐसे कह के भगवान अंतर्धान हुए। और मुचकुंद बाहर निकले तो छोटे छोटे मनुष्य हैं, छोटे छोटे पशु हैं, सबको छोड़ते हुए बद्रीनाथ चले गए। और बद्रीनाथ जाकर के भगवान का चिंतन करते को क्षत्रिय शरीर छोड़ा तो ब्राह्मण का मिल गया। ब्राह्मण शरीर से भगवान की भक्ति की और भगवान की प्राप्ति की मुचकुंद की कथा पूर्ण होती है। भगवान लौट के आए तब तक आ गया जरासंध। 10,000 ब्राह्मणों को निमंत्रण करके आया था। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम को पहले ही पहुंचा दिया द्वारिका जी में। सभी मथुरावासी द्वारिका पहुंच गए। भगवान ने भागना शुरू किया। भगवान भागे, प्रबर्शन पर्वत पर चढ़ गए। जरासंध ने चारों तरफ लकड़ी लगा के अग्नि लगा दी, कहीं होगा मर गया होगा। और आकर के मथुरा में जरासंध महाराज की जय जय, जरासंध महाराज की जय जय जय, मगध में जरासंध महाराज की जय। दोनों तरफ अपने झंडा, मगध में और मथुरा में। बड़ा खुश हो गया, ब्राह्मणों को माला माल कर दिया। भगवान श्री कृष्ण योग मार्ग से द्वारिका जी में पहुंच गए। दाऊ के विवाह की तैयारी हो गई। कुकुदमी राम के राजा थे। ब्रह्मा जी से पूछने लगे कि मेरी बेटी की शादी किससे हो, कि जहाँ तुम आए तब तक वहाँ तो गोविंदाय नमः हो गई। अब तो द्वापर के अंत में श्री बलराम शेषावतार बलराम होंगे, उनसे विवाह हो जाएगा। कह दिया महाराज द्वापर का आदमी और मेरी बेटी 14 हाथ की है, ये 7 हाथ के होंगे। क्या व्यवस्था बनेगी, बना लेंगे, चिंता मत करो। दाऊ की बारात गई और विवाह अब हमारे होने लगी। तो मंडप छाया 15 हाथ का और दुल्हन रानी 14 हाथ की और दूल्हा राजा 7 हाथ के। इन माताओं ने गाना शुरू कर दिया। कैसे गा रही हैं? मेरी लाली लंबी डोर लला लगे लड़का से, मेरी लाली लंबी डोर। दाऊ ने एक बार सुनी, 2 बार, तीसरी बार दाऊ ने मसल ठोक दिया। सो 6.25 हाथ की करी। उनकी गर्दन चली गई, पेट मोटा हो गया, बाएं मोटी हो गई, पांव मोटे हो गए, सुंदर नहीं रही। आप देखो श्री कृष्ण भगवान के बगल में राधा जी खड़ी हैं, श्री नारायण के बगल में लक्ष्मी जी खड़ी हैं, और श्री राम जी के बगल में जानकी जी खड़ी हैं, और मैया कोने में खड़ी है, कोने में। दाऊ जी के बगल में नहीं है, अलग खड़ी हैं। ऐसे विवाह हो जाता है। श्री कृष्ण भगवान का विवाह भले कुंडनपुर के भीष्मक महाराज की बेटी रुक्मणी से उनका विवाह हुआ। मैंने सोचा रुक्मणी का राक्षसी विधान से विवाह हुआ, ऐसा क्यों हुआ? भगवान ने कहना शुरू कर दिया। श्री सुखदेव जी ने, हे राजन, भगवान भीष्मक सुताम रुक्मणी रुचिरान नाम भीष्मक महाराज के 5 पुत्र थे। रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्म बाहु, रुक्म केश, रुक्म माली, और एक बेटी थी, उसका नाम रुक्मणी था। रुक्मणी ने नारद जी के मुख से श्री कृष्ण भगवान की प्रशंसा सुनी, तब से श्री कृष्ण को अपना पति बन कर दिया। लेकिन रुक्मी की इच्छा थी कि मेरी बहन चंदेरी के शिषपाल के साथ विवाह हो। बारात आ गई थी जनवासे में, और रुक्मणी को विवाह की पद्धति पढ़ाने के लिए ब्राह्मण पहुंचे। समझाते थे पहले कि ऐसा करना है, ऐसा करना है, नहीं तो बड़ा मुश्किल है। हम कई बच्चों से कहते हैं होगा नहीं दे आते हैं, सो गए 12 बजे और 5 बजे की लगन, सर्दी में अंधेरा तो रहता ही है। अब जगह है कि चलो बंटी पाए पूज लो, तो बंटी होगा नहीं दे आए मड़ाई के नीचे। तो मतलब ऐसा करो बेटा, करैया में से जल में हाथ धोओ और चरणों में लगाओ दूल्हा के, और फिर माथे से लगा लेना अपने से। तो उन्होंने कहा दूल्हा के पाए से लगाए, दूल्हे के माथे से हाथ लगा देते। होगा नहीं दे जाते, उन्हें यही पता नहीं है क्या करें क्या नहीं करें। वैसे हमारी ये माताएं बहनें बहुत कम भूल करती हैं, इन्हें समझाना नहीं पड़ता है। ये तो हाँ, कभी कभी चप्पल पहने चली जाती है, चप्पल पहन के पैर पूजने के लिए तो चली जाती है, क्योंकि चौका में चप्पल पहने रहती है, तो चौका वाली वहां भी भूल कर देती है। बोलो श्यामचंद्र भगवान की जय। कभी कभी इनका बच्चा जूता पहने हुए है और पंडित जी के 5 छुलवावते जी, पोथी के ऊपर पैर आ जाते हैं बच्चे के,
और पैर में सैंडल जूता है तो पोथी भागवत पे सैंडल आ जाता है, इतनी तो गलती कर देती। अरे आपको पैर छिलवाना है तो दर से छिलवाओ। तो कभी यहाँ तो गद्दी ऊंची है, कहीं कहीं गद्दी नीची रह जाती, वहां बड़ी दिक्कतें आती हैं, वो यही करती है। बोलो भागवत भगवान की जय। आइए अपनी जगह जहाँ चर्चा है। ब्राह्मण देवता ने कह दिया, रुक्मणी आंखों में आंसू कैसे हैं? तो कहा मेरा विवाह तो हो चुका है, फिर बारात क्यों आई है? कि भैया ने बुलाई है। तो तुम्हारे पति कौन है? कि मेरे पति श्री श्री 1008 श्री द्वारकाधीश श्री कृष्ण महाराज हैं। वो क्यों नहीं आए? तो उनको सूचना नहीं मिली है। देवर्षि नारद जी के कहने से उनने गुणानुवाद सुनाए, तब से मैंने श्री कृष्ण को अपना पति वर्ण कर लिया है, मैं दूसरे से विवाह नहीं करूंगी, आप मेरी पत्रिका लेके चले जाओ। ब्राह्मण बोले, रुक्मणी अरे द्वारिका तो समुद्र के बीच में है, वह कैसे पहुंच पाऊंगा? तो रुक्मणी ने कहा, आप प्रभु योगी हैं और योगी के लिए जल थल एक जैसा होता है, और वो योगेश्वर हैं, उनको आने में देर नहीं लगेगी, आपको पहुंचने में देर नहीं लगेगी। अब ब्राह्मण के पास उपाय जवाब नहीं था कुछ, चलने को तैयार हो गए। ब्राह्मण देवता चिट्ठी लेकर जैसे ही द्वारिका जी में पहुंचे, भगवान श्री कृष्ण विश्राम करना चाहते थे। तम भुक्तवंत विश्रांतम उपगम्य सताम गति ही। ब्राह्मण आए हैं, सुनते ही भगवान दौड़ पड़े। पाणिना विपसन पादान, भगवान ने पांव छुए, ब्राह्मण को बिठा करके चरण धोए, जल को छिड़कवाया, भोजन अपने हाथ से कराया। फिर पूछा, कहो ब्राह्मण देवता तुम्हारे नगर में ब्राह्मण और वृद्ध संतुष्ट होंगे, उनका पूजन होता होगा, आदर होता होगा, कहो कैसे आए? तो रुक्मणी की चिट्ठी ही ब्राह्मण देवता ने श्री कृष्ण भगवान को दे दी। चिट्ठी में लिखा था, प्रभो श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर सिंहतान्ते निर्विष्यकर्ण विभरई हरतोंगतापम रूपम दशा दशमतामखिलार्थलाभम। ऑर्गन कम करिए, श्लोक सुनाई पड़ेगा, ऑर्गन सुनना इनको ये बताओ। श्लोक सुनेंगे ये लोग को, ऑर्गन सुनेंगे, उसकी वॉल्यूम बढ़ाते ही चले जाते। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो वो कह रहे हैं, प्रभु आपका गुणानुवाद जब से सुना है तब से कान तो तृप्त हो रहे हैं, लेकिन रूपम दर्शाद स्मृता, आंखें दर्शन को तरस रही हैं। अब आप ये कहोगे कि आंखें दर्शन को क्यों तरस रही हैं? कि धीरा पतिम कुलवती न बनीत कन्या, कन्या चाहे भले ही गरीब की हो, वो चाहती है पति धनवान मिले। कन्या चाहे भले ही अनपढ़ हो, वो चाहती पति विद्वान मिले। कन्या चाहे भले ही कमजोर हो, वो चाहती पति बलवान मिले, चरित्रवान मिले, सुंदर मिले। तो आपके समान न तो कोई धनवान है, न चरित्रवान है, न सुंदर है, न गुणवान है। मैंने आपको वर्ण कर लिया है, इसलिए प्रभु माँ वीर भागा में तुम्हारी भाग बन चुकी हूँ। पूर्ते सुदत्त नियम व्रत, मैंने पहले जन्म में कोई पूजा की हो, व्रत किया हो, नियम किया हो। आराधितो यदि गदाग्रज पाणे, मैंने गणेश जी की पूजा की हो, तो आप मेरा हाथ आके ग्रहण करें। यही बात तो जानकी कह रही थी। वो क्या कह रही थी? गणनायक वरदायक देवा, गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कीनी तू सेवा, आज लगे कीनी तू सेवा, गणनायक वरदा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। उसी समय ब्राह्मण देवता के द्वारा चिट्ठी पढ़ी और चिट्ठी में लिखा था, निर्मत्य चैत मगध निर्बलम प्रसह्या, आप यहाँ आइए और मगध नरेश का मान मर्दन करिए और मेरा हरण करके ले जाइए। पूर्वे दुरस्त में थी कुल देवी यात्रा, विवाह से पहले नगरी के पूर्व में देवी का मंदिर है, वहाँ मैं आऊँगी तो उस समय कोई पुरुष नहीं होगा, मेरी सहेलियाँ होंगी और सदवा ब्राह्मणी आदि होंगी। आप वहीं आओ, वहीं आकर मेरा हरण कर लो,
मैं देहरी तक लौटते समय इंतजार करूंगी और आप मंदिर की देहरी के बाहर निकलते न मुझे दिखाई पड़े तो मैं प्राण वहीं छोड़ दूंगी। ऐसा कह के चिट्ठी का विराम कर दिया और भगवान श्री कृष्ण एकदम है दार जल्दी रथ तैयार कर। रथ तैयार हुआ रात में। दाऊ आ गए, कन्हैया कहाँ जा रहे हो? दाऊ भैया कुंडर पर जा रहा हूँ। अरे वहां मत जाओ, वहां मत जाओ। क्यों दाऊ भैया? अरे शिशुपाल वहां दूल्हा बन के आया है, जरासंध बारात में आया है। दाऊ भैया विवाह दूल्हा दुल्हन से होता है कि बारात से? विवाह दूल्हा दुल्हन से होता है। लो दुल्हन की चिट्ठी पढ़ लो। रुक्मणी की चिट्ठी दाऊ को पढ़ने को दे दी। दाऊ बोले कन्हैया अब तो चलना पड़ेगा। तो चलो मैं चल रहा हूँ, तुम पीछे से आ जा। कन्हैया आगे आए और दाऊ बारात लेके पीछे आ रहे। हमारे राम जी पहले पहुंच गए, लक्ष्मण जी ससुराल में, बारात पीछे गई थी। तो आज का हमारा भैया कोई ससुराल में पहुंच जाए तो ये काका थे, हमारे तो कर्म फूट गए। बाकी वही माता आएगी क्यों? देवकी के कर्म तो फूटे नहीं, न यशोदा के फूटे, न कौशल्या के फूटे, लेकिन इनके कर्म जाने फूटे रखे कि चटके रखे फूट जाते हैं। आज जैसे ही दाऊ ने कहा चलो कन्हैया, उधर रुक्मणी इंतजार कर रही है कि कोई सूचना समाचार वापसी का मिला नहीं। अब तो रुक्मणी ऊपर चढ़ जाती हैं, अटारी से कहीं नीचे उतर के आ जाती हैं, कहीं भाभी को पता नहीं लग जाए, कोई देख न ले। प्रेम हृदय में छिपा नहीं रह सकता है, लेकिन आज वो बड़ी दुखी हैं और ऊपर चढ़ती हैं नीचे उतरती हैं, कहने लगी दीन के नाथ कहावत हो, करुणा निधि जान के आस धरी है। नीति करी पर नारी के चिर पर दृष्टि धरी है। पक्षी करी करुणा निधि ने शोधने सके मंदिर भीर भरी है। सोई भरोसो मोहि हतो विधि ने कछु और की ओर करी है। आज हुई पहलो दिन आ रहे ब्याह को बीरन, गोपी के आयो चंदेरी धरा पति दीन के बंधु दया बिसरी है। हस तजो ब्रज को हरि ने और प्रेम की राशि गणे को भरी है। शिशुपाल के हाथ बंधो कंगना विधि ने कछु और की ओर करी। के कहूँ चक्र हेराए गयो और के कहूँ मेरी भाई को घरी है। के कहूँ वाहन बूढ़ो परो और के कहूँ बाह परी दुबरी है। जुगल बिहारी कहे कर जोर के छाड़ी अटाप व्यथा की भरी है। शिशुपाल के हाथ बंधो कंगना विधि ने कछु और की ओर करी है। नंद के लाल कहाँ पे रमे शिशुपाल ने ब्याह की पेज धरी है। पहले हती में विदेह सुता 10 कंदर मृत्यु के काज हरी है। कोप करो भगवंत दया निधि से तो बांध चमू उतरी है। कोई भरोसो मोहि हतो विधि ने कछु और की ओर करी। शिशुपाल के हाथ बांधो कंगना विधि ने कछु और की ओर करी है। रावण मारे विध्वंस करो न पताज विभीषण की पगड़ी है। आमिष भोगी जटाई हतो सो बास दियो अपनी नगरी है। ऐसे कृपा निधि जाने के मोहन गौतम नारी से लासी तरी है। ऐसे ही आई बरो हमको विधि ने कछु और की ओर करी। शिशुपाल के हाथ बांधो कंगना विधि ने कछु और की ओर करी है। दीन दयाल सोने जब ते तब से मन मेरे में ऐसी बसी है। और को आसर छोड़ दियो प्रभु तेरे ही नाम की फेंट कसी है। तोहू को छोड़ के जाऊं कहाँ अब तोहू से कहो कौन जसी है। एहो मुरारी पुकारी कहो अब मेरी हंसी न तिहारी हंसी। शिशुपाल के हाथ बांधो कंगना विधि ने कछु और की ओर करी है। रुक्मणी दुखी हो रही थी। दुर्गायान में दाता नानकुलो महेश्वरा। आज गौरी मेरे अनुकूल नहीं है, महेश्वर मेरे अनुकूल नहीं है। निमीलियत कालज्ञा नेत्रे चास्कुला कुले, ऐसे सोच रही थी। इतने में ही ब्राह्मण देवता को मौका मिला और अंदर महल में पहुंच गए और ब्राह्मण ने कह दिया बेटी जासु बिरह रोबहो दिन राती। जासु बिरह रोबहो दिन राती। बैठो निरंतर गुण गणपाती। यदो केवल तिलक सुजन सुखदाता। यदु कुरुशीलक सुजन
सुखदाता आए ऊपर ले सकल बराता। बारात लेके आ गए हैं। रुक्मणी बोली भगवान यही संदेश सरिस जग माही चार देखे बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। महाराज श्री वर्णन करते हैं उसी समय ब्राह्मण देवता चले जाते हैं। रुक्मणी से कह गए रुक्मणी धन्य है, गोविंद ने अपने हाथों से मेरी सेवा की, पैर दबाए और तुम्हारे समाचार को सुन के तुरंत ही दौड़े हुए आए हैं, बगीचे में ठहर गए हैं। रुक्मणी को सुख शांति मिल गई। बस उस समय पता लगा रुक्मी को, सब पिताजी पे चढ़पटा, पिताजी उस मक्खन चोर को किसने बुलाया? मैंने तो नहीं बुलाया, बिना बुलाए नहीं आ सकता है। बस उसी समय जन्मा से मचल दिया, जीजाजी सावधान हो जाओ, मक्खन चोर आ गया। मेरी बहन अभी पूजा को जा रही है, आप फौज लगाइए, महल से लेके मंदिर तक दोहरी तेरी मिलिट्री लगाइए, और उसमें सिपाही नहीं, जनरल कर्नल ब्रिगेडियर हथियार अचूक लगाए जाएं। व्यवस्था हो गई, महल से लेके मंदिर तक दोहरी तेरी सेना लगी है और रुक्मणी पूजा के लिए चल पड़ी। ये हमारी माताओं की विशेषता होती है, जब पूजा को जाती है तो गाती बजाती जाती हैं। गायन्तश्च स्तुवन्तश्च गायिका वाद्यवादिका, वाद्य बजाने वाले बजा रहे हैं और ये गा रही हैं। आवे लहरे चली आवे लहरे तेरे होम की हो माय मैया। आवे लहरे चली आवे लहरे तेरे होम की हो मैया के किरिया भयो के बड़ा हो माय मैया के गिरिया भयो के बड़ा हो माय। और के में लाल अनार मेरी दोरेगा आवे लहरे चली आवे लहरे तेरे होम की हो वत्सल भगवान की जय। जैसे ही मंदिर में गई तो आस्याद्या देवी सदनम धौतपाद कराम्बुजम, मंदिर में जाने से पहले पैर धोए, हाथ धोए, कुल्ला करके फिर हाथ धोए। क्यों जी माताओं, तुम मंदिर में जाती हो हाथ पैर धो के जाती हो, वैसे चप्पल पहने, चौका की चप्पल पहन के चली जाती है। और देवी के बगल में गई तो मौसम लपसी लगाई, लपसी, फिर कुत्ता चाट रहे हैं। क्यों? आप बूढ़ी हो जाओ तो आपके मुंह से तुम्हारी बहू लपसी लगाए दे, अच्छा लगेगा? तुम क्यों लगाती हो भाई? तुम भी कम नहीं हो भैया। नादिया के सींग में अगरबत्ती खुशी देखी बाहरे पंडित जी, नादिया के सींग। कई रामायण जल गई, अगरबत्ती रामायण में लगा देते हैं लोग, रामायण में अगरबत्ती। कम नहीं हो आप। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। उस समय पूजा करती हैं। देखो इनकी तो मिलिट्री लगी है, मीसा है कि नहीं? तब ये हाथ पैर धो के कुल्ला करके हाथ धो के पूजा कर रही है। और माता जानकी के समय मीसा नहीं थी, उनकी मैया ने भेजा तो उनने स्नान किया पहले सखियों के साथ। पहले स्नान तालाब में किया है, गोस्वामी लिख रहे हैं। मज्जन करे सर सखिन समेता, मज्जन कर सर सखिन समेता, मज्जन कर सर सखिन समेता, मज्जन कर सर सखिन समेता। गई मुदित मन गौर निकेता, गई मुदित मन। डंका बड़ा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इन्होंने स्नान किया है। मज्जन कर सर सखिन समेता, जितनी सखियां पूजा करने गई थी उनने स्नान सबने किया। तो आप लोगों को भी अच्छी तरह स्नान करके गौरी की पूजा को जाना चाहिए।
इसलिए आजकल ये गाते बजाते हुए पहुंची, पूजा कर ली और समय भी उनके पास कम है, तो उनने आधे श्लोक में वंदना की है। जानकी को तो जय जय गिरिवर राज किशोरी सब समय काफी उनके पास था, और इनके पास समय उतना ही है। नमस्ते ताम्बिके भीक्षम ससंतान युताम शिवाम भूयात पति में भगवान कृष्णा तदन मोदताम। श्री कृष्ण मेरे पति हो जाए। सीताराम बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ऐसे चल पड़ी। जब रुक्मणी चली हैं तो बड़ा सुंदर श्लोक लिखा है। ताम देव माया मेव वीर मोहिनी मुमध्यमाम कुंडल मनतानना। कुंडल हिल रहे हैं, चारों तरफ देख रही हैं वो। पदा चलंतीम कलहंस गामिनी, ये धीरे धीरे चल रही है। विवाह के बाद बच्ची को धीरे चलना चाहिए, धीरे खाना चाहिए, धीरे बोलना चाहिए। लेकिन एक बात बता दें, ससुर को हार्ट अटैक हो तो धीरे मत चलना। हाँ, तुम धीरे धीरे चलोगी तो करा मर जाएगा। उस समय दौड़ के दवा देना है। देखो समय को देख लो, समय कैसा है, वैसे धीरे चलो। विवाह के बाद धीरे बोलो, धीरे खाओ, धीरे आओ, धीरे जाओ। हमारी बड़ी बहन की शादी हुई थी, सो हो गई, उनकी सास रख गई, सुबह ने सिगरी खा ले। सास आई तो उन्हें फिर रख गई, तो वे फिर खाए ले। नहीं उन पूछी का बात है कि अम्मा मैं तो भूखे है। तो उन्हें के खूब खाए ले और तई 2 पूरी छोड़ दी। पहले भोजन में छोड़ दिया जाता है। तो आप लोग देखो भूखी मत रहिए, खाए तो लियो लेकिन पीछे से छोड़ देना, धीरे खाना। ये विवाह के बाद धीरे चलना है, धीरे बोलना, ये धैर्य आ जाना चाहिए। ऐसे रुक्मणी धीरे चलती हैं। विलोक के वीरा मुमुहु समागता, वीर देख करके मोहित हो गए और खड़े के खड़े रह गए। भगवान श्री कृष्ण आ गए और रुक्मिणी ने दाहिना हाथ बढ़ा दिया, भगवान ने बाएं हाथ से पकड़ के रथ में बिठा लिया, शंख बजाया, सो ले गया ले गया ले गया। हथियार चले सो टिस मिस टिस, हथियार चले ही नहीं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जब हथियार नहीं चले और रुक्मणी का हरण हो गया, अब तो एकदम पता लगा ले गया, युद्ध हुआ, पराजित हो गए और नीचे को सिर लटकाए हुए जनवासी में आ गए। जरासंध ने कहा क्या हो गया? कि हरण हो गया। अब भाई ये बात बताओ, किसी की लगन पत्रिका चढ़ जाए, उसका विवाह कैंसिल हो जाए तो उसे परेशानी आती कि नहीं? और ये तो दूल्हा कंकन बांधे, मोर बांधे और बैठे जन्मासी में, और रुक्मणी का हरण हो गया तो इनका चेहरा बिगड़ा होगा कि नहीं? है? अपने आला में एक लाइन आती कि नहीं? ताके जियरा को समझावे, चढ़ी लगन फिर जाए। लगन किसी की वापस हो जाए तो उसका, वैसे ये बात सही है। जखौना की गढ़ी में प्रेम सिंह सिकरवार, उनकी खूब पंगत है गई, लगन चढ़ गई और बारात आज न गई ना, बारात आज तक नहीं जा पाई है। अब तो वो शमशान की तरफ जाने वाले हैं। हम गए थे तो खूब अच्छी तरह थी, उससे पहले की बात थी। भागवत की कथा में हम गए, उससे पहले उनकी लगन चढ़ गई, पूरे जखौना गढ़ी ने पंगत खा ली और विवाह बारात आज तक गई नहीं। ये दशा हो गई। तो जिसकी विवाह कैंसिल हो जाए जन्माशय में, आज इसका चेहरा बिगड़ गया। और बीते चंदेरी में मैया ने चावल बांट के भोरा दल्ले, भोरी भोरा भोरी जा कौन पे भोरा बापे भोरी, और भोरी चली की द्वार, भोरा अकेले बनना है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। रुक्मणी का हरण हो गया, एकदम रुक्मी को क्रोध आ गया। भोजन भट्ट बराती आओ, मेरी बहन का हरण हो गया, तुम देखते रहे, मैं जाता हूं, या तो बहन को मैं रक्षा करके लाऊंगा, अन्यथा पिता को मुंह नहीं दिखाऊंगा। ऐसा कहते हुए क्रोध में आके कन्हैया को छेड़ दिया। कन्हैया खड़ा रहे, भगवान श्री कृष्ण खड़े रह गए और जैसे ही चक्र की तरफ हाथ बढ़ाया तो रुक्मणी बड़ी भयभीत हो गई और भय बेहल होते ही चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी, प्रभु महाराज मारो जन भैया है मेरो, छाड़ो नाथ तिहारो चेरो। छोड़ दो प्रभु,
मेरी भाभी इस दिन को अमंगल का दिन मानेगी, ये कहेंगी रुक्मिणी को सुहाग मिला था, उसी दिन मेरा सुहाग चला गया। तो जब जब मैं कुंडन पर आऊँगी तो मेरी भाभी मेरी उनकी आंखों में आंसू आ जाया करेंगे, इसलिए भैया को छोड़ दो, भैया को छोड़ दो। तब तक दाऊ आ गए, कन्हैया दुल्हन कौन रो रही है। अब तो रुक्मिणी को बल मिल गया कि दाऊ आ गए, अब मुझे सहयोग मिल जाएगा। अब तो इन्होंने कहना शुरू कर दिया, अपने भैया को समझा दे मेरे दाऊ भैया, ये मेरी एक न माने। अपने भैया को समझा ले मेरे दाऊ भैया, ये मेरी एक न माने। कन्हैया एक न माने। रिश्तेदार मारे नहीं जाते हैं, तो कहा दाऊ उसने प्रतिज्ञा की है पिता के यहाँ नहीं जाएगा। बोले आधा सिर, आधी भौं, आधी मोछ, आधी दाढ़ी वपन करके छोड़ दिया। रुक्मी अलग से गया, भोज कटपुरी बसाई, पिता की नगरी में नहीं गया। इधर भगवान श्री कृष्ण जैसे ही आते हैं, वैदिक तरीके से द्वारिका में विवाह होता है और हल्दी की गांठ नहीं लगी, न जनरेटर, न खोइया, न रट्टे, न सट्टे, न बलुआ, न बतैया। शादी हो गई, समय आने पर बच्चे का जन्म हो गया। जैसे बच्चे का जन्म द्वारिका जी में हुआ और नारद जी सीधे संबरासुर नगरी में पहुंच गए। कहने लगे नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 नारायण। बोलो नारायण भगवान की जय। उसी समय कह दिया तुम्हारा काल पैदा हो गया है। संबरासुर ने प्रद्युम्न का हरण कर लिया, समुद्र में पटका, मछली ने मांस समझ के खाया, मछुआ ने जाल में फंसाया, आकर के रति को दिखाया। रति ने जैसे ही चाकू लगाया, पेट में बालक को पाया, जाकर संबरासुर को दिखाया, लेकिन रंग पहचान न पाया, क्योंकि पीला हो गया था मछली के पेट में जाने से। उसका वह नाम प्रद्युम्न रखवाया और रति को पालन के लिए दिलवाया। रति बालक का पालन करने लगी। पहुंच गए एक दिन, रति किसका पालन कर रही है? देवर्षि मछली से बेटा मिला है, बालक मिला है, तो बोले समझ ले मछली का बेटा नहीं है। तो फिर जब यदुवंश कृष्ण अवतारा होए है हरण महामहिमा, कृष्ण तनय होय है पति तोरा वचन अन्यथा होय नमोरा। नारायण नारायण। रति ने सब विद्याएं दे दी। एक दिन हाथ में गदा लेके पहुंच गया संबरासुर, बोला आइए लाल, लाल नहीं मैं हूँ तेरा काल, युद्ध हुआ गोविंद आए नमो नमः। और दुल्हन को लेके आकाश मार्ग से द्वारिका में आ गए। रुक्मिणी ने सोचा ये सौत लेके कैसे आ गई। प्रद्युम्न और श्री कृष्ण एक ही अनुहार के थे। भगवान उधर बैठे हैं, रुक्मिणी के स्तनों में दूध आ रहा है, तब तक पहुंच गए। नारायण 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 नारायण। रुक्मिणी जी दूल्हा दुल्हन का बलुआ लगवाओ। देवर्षि मेरा पुत्र होता तो इतनी बड़ा हो जाता, नारायण तुम्हारा ही है। दूल्हा दुल्हन का बलुआ लगा, संबरासुर के हरण की कथा सुना दी और हल्दी की गांठ नहीं लगी और बेटा का विवाह हो गया। द्वारिका में शांति मिल गई। एक दिन भगवान श्री कृष्ण दरबार में बैठे हैं, 17 इतना